हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर का बना करके आप लोग को दे दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग यूनिट वाइज करके सभी यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला यूनिट और दूसरे यूनिट का 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के जितने सारे क्वेश्चन थे 2 यूनिट तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल पर या फिर प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं यूनिट 3 के 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बना है आगे उसको भी सॉल्व करेंगे और जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम अगर इतना पूरा अच्छे से लेक्चर देख लेंगे तो आपका लगभग में यहीं पे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को। तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एंड ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? रेगुलेटरी अफेयर के। तो हम लोग आपको बताए थे कि रेगुलेटरी अफेयर क्या होते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्या होते हैं चलिए जानते हैं। तो सिंपली आप लोग जान सकते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर एक ऑक्यूपेशन होता है। कहाँ का ऑक्यूपेशन होता है? जो कि रेगुलेट करता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया, एनर्जी हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक, क्या होते हैं? ये रेगुलेटरी अफेयर होते हैं जो कि वहां पर देखभाल करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक, रेगुलेटरी अफेयर 60 वर्ड में इसको आर लिखें। रेगुलेटरी अफेयर होल्ड ए प्राइसेस। ठीक, ये क्या करते हैं? प्राइस को होल्ड करते हैं। मीन्स क्या होता है? हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज जैसे कि मेडिकल डिवाइस हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, फंक्शनल फूड, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में ये क्या करते हैं? प्राइसेस को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। तो बस यही इनका काम होता है रेगुलेटरी अफेयर का। ये सब पूरे की पूरी देखभाल इंडस्ट्रीज में करते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक, इनके ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपल वर्ड में 4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। दे एक्वायर अप्रूवल क्विकली एंड कंप्लीटली। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं दे मेक सबमिशन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट टाइम लाइन्स। देखिए यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही स्पीड में थोड़ा सा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दे एक्वायर अप्रूवल क्विकली एंड कंप्लीटली एंड दे मेक। ये क्या करते हैं? बनाते हैं सबमिशन को बनाते हैं किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू दी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अनुसार ये सबमिशन को बनाते हैं। और ये मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन स्कूल को कि कम्युनिकेशन जो हमारा रहता है वो भी अच्छा रहे और हेल्थ केयर का अथॉरिटीज भी अच्छा रहे। इन चीज़ों को कम्युनिकेशन साथ में हेल्थ केयर अथॉरिटी को क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं। ठीक, एंड दे मेक CMS सबमिशन विथ लिस्ट इंक्वायरीज। ठीक, तो बस यही आप लोग इतना अच्छे से तैयार कर लेना। रेगुलेटरी अफेयर क्या होते हैं 2 पॉइंट इसमें लिख लेना। इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं 4 पॉइंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बस यही होता है रेगुलेटरी अफेयर। इनका एक अफेयर होता है इंडस्ट्रीज में जो कि रेगुलेट करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया, एनर्जी का हो गया, मेडिकल डिवाइस, बैंकिंग। ठीक, ये प्राइस को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। जैसे कि मतलब हो गया हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, मेडिकल डिवाइस, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, फंक्शनल फूड, ऑलमोस्ट सभी कंपनी में क्या करते हैं? प्राइसेस को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। तो यही सारी चीजें आप लोग को इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में जो लोग हमारा लेक्चर देखे होंगे यूनिट 3 का, उन्हें ये तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ड्रग अप्रूवल प्रोसेस का डिफिनीशन 60 वर्ड में लिखना है कि ड्रग अप्रूवल प्रोसेस किस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या होता है इसका डिफिनीशन। तो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में आप लोग को बताया थे, कम से कम इतना टिक लगा दिया था लेक्चर में, कितना अच्छे से तैयार कर लेना। ड्रग अप्रूवल प्रोसेस का मतलब होता है ड्रग अप्रूवल एक रेगुलेट करने का रेगुलेटरी प्रोसीजर होता है। रेगुलेटरी प्रोसीजर का एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम एक पर्सन क्या कर सकते हैं? ड्रग का अप्रूवल ले सकते हैं और ड्रग को मार्केट में क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। वो चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखना है कि रेगुलेटरी अप्रूवल क्या होता है? ड्रग अप्रूवल प्रोसेस एक रेगुलेटरी प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से विच पर्सन, स्पॉन्सर कहिए या फिर कुछ कहिए, गेट अप्रूवल, जो क्या करते रहते हैं?
पर्सन अप्रूवल लेते हैं, किस लिए के लिए अप्रूवल लेते हैं? मार्केट में ड्रग को प्रमोट करने के लिए, मतलब मार्केट में ड्रग को भेजने के लिए अप्रूवल लिया जाता है। अब अप्रूवल किस तरीके से लिया जाता है इसके बारे में एक चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। सबसे पहले ड्रग का डिस्कवरी होता है, फिर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल होने के पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर मार्केट में भेजने के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है। जब अप्रूवल मिलता है तब जाकर के क्या होता है, मार्केट में आने के लिए अप्रूव होता है। बस यही सिंपल सा एक इसका प्रोसेस होता है ड्रग अप्रूवल का। अगला क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग को दिखाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे बता देता हूं कि CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है और DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है। CDSCO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आप लोग आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जीनोटॉक्सिसिटी एंड कार्किनोजेनोसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है और कार्किनोजेनोसिटी क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में आप लोग इसको लिख सकते हैं, जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है गेटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए होता है टू मार्केट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड द ड्रग कैंडिडेट जीनोटॉक्सिक पोटेंशियल शुड बी इवेल्युएटेड। इसमें 2 ICH गाइडलाइन होते हैं जैसे कि 2 ICH गाइडलाइन होते हैं, किसके लिए होते हैं, जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग हैव बीन पास्ड। किसके लिए होते हैं 2 ICH गाइडलाइन, जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग जो होता है पास होने के लिए। कंप्राइसिंग इन दी इन विट्रो एंड इन विवो स्टडीज। ठीक, सिंपल वर्ड में आप लोग इसको लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर इसको भी ऐड कर सकते हैं सिंपल में। ठीक, जीनोटॉक्सिसिटी कुछ होता नहीं है, 60 वर्ड में इसको 1-2 पॉइंट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा कार्किनोजेनोसिटी होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोग जो आसान लगे इसमें से 1-2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से कुछ अगर समझ में आता है एक भी पॉइंट तो उसको आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके इसमें आप लोग इंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से जो क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में ज़्यादा आने के चांस रहेंगे, थोड़ा सा उसको ज़्यादा ब्रीफ आप लोग को समझाएंगे जिससे आप लोग अच्छे से एग्जाम में कर लें। अब सिंपली देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पे होता है, क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसा ट्रायल होता है जो कि ह्यूमन के अंदर किया जाता है, और नॉन क्लिनिकल ट्रायल जो होता है ये पहले एनिमल्स के अंदर टेस्टिंग किया जाता है। अगर वो अपना एक्शन सही दिखाता है तब फिर ड्रग का टेस्टिंग क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो इसको आसान वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, जो ह्यूमन के अंदर ट्रायल किया जाता है, और उससे पहले नॉन क्लिनिकल या फिर इसको कह सकते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक, नॉन क्लिनिकल ट्रायल कहें या फिर इसको प्री क्लिनिकल ट्रायल कहें, ठीक, जो कि एनिमल्स के अंदर कराया जाता है। तो पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है और फिर बाद में क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसको आसान वर्ड में अपने भाषा में लिख सकते हैं आप लोग। तो ये टोटल आप लोग का 2 नंबर के सभी क्वेश्चन है, आसान वर्ड में आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 10 नंबर में एक ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, जिसे आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। आसान भाषा में आप लोग को बताएंगे इसके बारे में, टोटल आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा। ध्यान से लेक्चर को समझना, पूरा समझ में आ जाएगा। गिव ए ब्रीफ आइडिया ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। न्यू ड्रग को अप्रूवल लेना है इंडिया में, अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही अप्रूवल लेंगे। तो नए ड्रग का मार्केट में भेजना है तो उसके लिए अप्रूवल लेना है, तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे ड्रग का अप्रूवल लिया जाता है, इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए जानते हैं। पहली बात तो आप लोग को यहाँ पे मोटी मोटा बात जानना होगा कि रेगुलेशन ऑफ ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, ड्रग को अप्रूवल करने के लिए, अप्रूव करने के लिए रेगुलेटर क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसका रूल रेगुलेशन होता है, ये मोटी मोटा बात है। जैसे ड्रग का डिस्कवरी किया जाता है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग का एप्लीकेशन लिखा जाता है भेजने के लिए। लेकिन पूरा डिटेल किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो ये मोटी मोटा बात आप लोग लिख देंगे रेगुलेशन ऑफ ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, लेकिन हमें लिखना है रेगुलेशन ऑफ ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में हमें अप्रूवल लेना है तो किस तरीके से लिया जाता है। बुक में आप लोग नोट्स को देख के घबरा जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले ड्रग का डिस्कवरी होता है, फिर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है ड्रग का, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है ह्यूमंस में। ठीक, प्री क्लिनिकल ट्रायल पहले होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फिर मार्केट में भेजने के लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या होते हैं, इसको यहाँ पे जानते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, देखिए ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, क्या प्रोसेस होता है ड्रग का अप्रूवल करने के लिए इंडिया में एप्लीकेशन लिखा जाता है।
किसको, देखिए इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, IND का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का एप्लीकेशन फिल किया जाता है किसको, CDSCO के हेडक्वार्टर को। अब CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को एप्लीकेशन फिल किया जाता है। किस लिए, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, जो नया ड्रग है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किया जाता है, CDSCO के हेडक्वार्टर को एप्लीकेशन फिल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है न्यू ड्रग डिवीजन के द्वारा, ठीक। फिर पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग की कमेटी के द्वारा, पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू होता है ड्रग का। उसके बाद DCGI की रिकमेंडेशन के द्वारा, DCGI क्या होते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके रिकमेंडेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, अप्रूव होता है। क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होता है वो अप्रूव होता है किसके रिकमेंडेशन के द्वारा, DCGI के रिकमेंडेशन के द्वारा हमारा ये एप्लीकेशन अप्रूव होता है, ठीक। यहाँ पर साथ ही साथ में एक एप्लीकेशन और चलता है एथिकल कमेटी को, फिर रिपोर्ट होता है एथिकल कमेटी को। उसके बाद अगर ये भी हमारा पॉजिटिव आता है और ये हमारा DCGI की रिकमेंडेशन के द्वारा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इनके रिकमेंडेशन के द्वारा अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग जो है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाता है और ये हमारा एप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाता है, तब क्या होता है, स्टार्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल। लेकिन यहाँ से लेकर के इतने दूर तक जितना प्रोसेस चला है और ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है ये कितने वीक के अंदर तक होगा, हमारा विद इन 20 वीक्स के अंदर ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा। अगर ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ, सही रिस्पांस दिया, तब क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन फिर लिखा जाएगा CDSCO को फिर से एप्लीकेशन लिखा जाएगा। अब किसके लिए एप्लीकेशन लिखा जाएगा, नए ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, एप्लीकेशन फिर से लिखा जाता है। एक बार देखिए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लिखा है, ठीक, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग के लिए एप्लीकेशन लिखा था। जब हमारा DCGI की रिकमेंडेशन के द्वारा यह अप्रूव हो गया तब क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। अगर क्लिनिकल ट्रायल भी अच्छा रहा रिस्पांस, तब क्या होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, नए ड्रग का रजिस्ट्रेशन के लिए फिर इन्हीं को ही एप्लीकेशन लिखा जाता है। फिर DCGI पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं इनके द्वारा। यदि यह प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, पहले जानिए अगर यह हमारा DCGI पूरा का पूरा फिर से रिव्यू करेंगे, अगर यह कंप्लीट नहीं होता है तो क्या हो जाता है, रिफ्यूज हो जाता है लाइसेंस, मतलब रद्द कर दिया जाता है, लाइसेंस इन्हें नहीं दिया जाता है मार्केट में भेजने के लिए। लेकिन अगर ये हमारा सही आ गया पूरा का पूरा रिस्पॉन्स, तो हमारा मार्केट में भेजने के लिए लाइसेंस क्या हो जाता है, ग्रांट हो जाता है। यही पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसे अच्छे से आप लोग को लिख लेना है। अगर आपको ये चार्ट तैयार हो गया तो इनके बारे में और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि चार्ट आपको तैयार करना है। चार्ट अगर यहाँ पे आप लोग को बड़ा लग रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग को बुक में भी दिखा देता हूँ, वहाँ पर देख के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए वही चार्ट यहाँ पर छोटे में लिख दिया गया है और कॉपी में लिखेंगे आप लोग। अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन में अपने लिख रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखिएगा, ऐसे छोटे छोटे करके मत लिखिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे आप लोग को नोट्स में दिखाए हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन है ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। तो ये तो क्वेश्चन पूरा डिटेल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए 7 नंबर में बात कर लेते हैं, जो कि 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट ड्रग डेवलपमेंट टीम। जब ड्रग को डेवलप किया जाता है तो उसमें कितने सारे टीम इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं वहाँ पे, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करना है। तो कितने टीम होते हैं आपको चार्ट के बेस पे बताएंगे। अगर आप लोग चार्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वही चार्ट को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या होते हैं, कितने सारे टीम इसमें इंक्लूड होते हैं। यही छोटा सा एक चार्ट है और यही चार्ट को आप लोग अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे, ड्रग डेवलपमेंट टीम एंड फंक्शनल टीम की बात कर रहे हैं, ठीक। फंक्शनल टीम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये हमारा फंक्शनल टीम बीच में दिया गया है। ड्रग डेवलपमेंट टीम में कौन कौन से लोग होते हैं, देखिए ड्रग डेवलपमेंट टीम लीडर में कौन कौन होते हैं। तो इसमें हमारे सबसे पहले होते हैं केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लीडर होते हैं, नॉन क्लिनिकल लीडर होते हैं, क्लिनिकल लीडर होते हैं, रेगुलेटरी अफेयर लीडर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं और फाइनेंस मैनेजर होते हैं, ठीक। इतने लोग होते हैं। उसके बाद फिर इसमें हमारे आते हैं फंक्शनल टीम में। तो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लीडर जो होते हैं,
इनके द्वारा देखिए ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनके अंडर में कितने लोग होते हैं? एनालिटिकल डेवलपमेंट लीडर होते हैं, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट लीडर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर रहते हैं, प्रोसेस केमिस्ट्री के लीडर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहते हैं और फाइनेंस मैनेजर भी रहते हैं। उसी तरीके से फंक्शनल डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं? इसमें एनालिटिकल डेवलपमेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, एनालिटिकल डेवलपमेंट ड्रग प्रोडक्ट होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? एनालिटिकल डेवलपमेंट में, जो कि हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट में ये सब लोग आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड ड्रग प्रोडक्ट हो गए, स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड सेल्फ लाइफ हो गया एंड स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट हो गए। ये पूरा का पूरा हमारा है ड्रग डेवलपमेंट टीम एंड फंक्शनल टीम है। ठीक, ये चार्ट अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो इनके बारे में पूरा डिटेल आप लोग लिख सकते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। बस ये चार्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? राइट ए नोट ऑन जनरल कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर ब्रोशरे। इसको शॉर्ट वर्ड में आईबी बोला जाता है। तो इनके बारे में आप लोग को लेक्चर में आसान भाषा में समझाए थे कि ये क्या होते हैं। चलिए जानते हैं। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे समझाए थे कि इन्वेस्टिगेटर ब्रोशरे का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर कहिए तो इनका मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये क्या मतलब होता है। तो आप लोग को बताए थे कि ये जो होता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का एक डाटा होता है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी देता है। तो सभी चीज़ों को क्या किया जाता है? लिखा रहता है, और वही हमारा होता है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। ठीक, सिंपली आप लोग लिख सकते हैं द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डाटा on the investigational product that are relevant the study of product in the human subject are complied in the investigator brochure। ठीक है, सिंपली आप लोग लिख सकते हैं ये क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशनल का प्रोडक्ट का डाटा होता है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी देता है। तो सभी चीज़ों को लिखना रहता है, वही प्रोसेस हमारा होता है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। ठीक, इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं, इसको हो सकेगा तो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये थोड़ा बहुत डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है, इसको बस समझा देता हूँ। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एफडीए के बारे में आप लोग पहले से ही पढ़े हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी हमने बताया है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। जब नए ड्रग का क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो कितने लोग होते हैं, क्या क्या प्रोसेस चलता है, CDSO रहते हैं, DCGI रहते हैं, इनकी रिकमेंडेशन के द्वारा क्या क्या चीज़ें होते हैं, वही सारी चीज़ें आप लोग को इसमें लिखना है। लेकिन एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को बताए नहीं थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिखा दे रहा हूं, बस चार्ट की तरह आप लोग बना करके उसको लिख लेना। ये टॉपिक है रेगुलेटरी अफेयर में हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में पूरा का पूरा बात करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे थोड़े से हार्ड वर्ड में दिए गए हैं, तो इसका एक माइंड मैप मैम बनाया था। उस माइंड मैप को हो सकेगा इस लेक्चर के बाद आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में एक पेज छोटा सा इतने में ही है पूरा का पूरा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 1 से 2 पेजेस में पूरा का पूरा दिया गया है। तो इसको दिखाने से पहले जो मैं बनाया हूँ उसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, वहाँ पर आपको याद हो जाएगा। और उसको छोटा सा पेज में है, उसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही छोटे तरीके से लिख दिया हूँ, पता नहीं आप लोग को सही से साफ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये हमारा है हिस्टोरी ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर, पूरा का पूरा हिस्टोरिकल है। तो इसमें हमारा बात आता है 1900 से लेकर के 1960 में कितने सारे एक्ट आए थे। सबसे पहले एक्ट आया था पॉइजन एक्ट 1919 में, उसके बाद 1930 में डेंजरस एक्ट पास हुआ था। उसके बाद इसमें हमारे कुछ और एक्ट पास हुए थे, जैसे नारकोटिक्स हो गए। उसके बाद साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पास हुआ था 1985 में। ठीक, इसमें भी हमारे कुछ एक्ट पास हुए थे। सबसे पहला हमारा हुआ था ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में पास हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पास हुआ था। फिर दूसरा हमारा एक्ट पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था, 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल पास हुआ था। ठीक, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल पास हुआ था 45 में। ठीक, उसके बाद तीसरा एक्ट जो है वो है फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ था। चौथा हमारा जो है ड्रग मैजिक रेमेडीज रूल पास हुआ था 1955 में। ये पॉइंट 2 बार बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लोग कॉपी लिए हैं तो उसमें लिखते जाइएगा, इससे शार्ट आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज रूल पास हुआ था 1955 में। और 5वां हमारा है ड्रग प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो आर्डर हुआ था वो हमारा 1955 ईस्वी में पास हुआ था। उसी तरीके से फिर हम लोग बात करते हैं 1960 से लेकर के 1970 में क्या हुआ था।
तो 1960 से लेकर के 1970 में क्या हुआ था, इसमें मार्केट शेयर का रूल था। हिंदी में लिख दिया हूं, आप लोग पढ़ लेना। इसमें मार्केट शेयर का क्या था, रूल था। किसके द्वारा था, मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। और केवल कुछ ही इंडिया का मैन्युफैक्चर अवेलेबल था उस समय पर। ड्यूरिंग दिस ईयर, इस समय के दौरान कुछ ही केवल इंडिया का मैन्युफैक्चर अवेलेबल था। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा था, मार्केट शेयर का रूल चल रहा था मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। ठीक, ये तो बात हो गया 1960 से 70 का। 1970 से 1980 में क्या चल रहा था, इसमें गवर्नमेंट मेडिसिन को कंट्रोल करते थे। गवर्नमेंट मेडिसिन को कंट्रोल करते थे और फॉलोइंग एक्ट पास किए थे। कुछ एक्ट भी इसमें पास हुआ था। फिर 1980 से 1990 में क्या हुआ था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुआ था। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का इन्वेस्टिंग प्रोसेस डेवलप हुआ था और प्रोडक्शन होने लग गया। फिर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बनाया गया। फिर 1990 से 2000 तक क्या हुआ था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंडर में क्या होने लगा, डोमेस्टिक मार्केट का फास्टली डेवलपमेंट होने लगा। ठीक, उसी तरीके से 2000 से लेकर के 2010 तक क्या होने लगा, दो एक्ट इसमें भी आया। सबसे पहला हमारा है पेशेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया और कंपलसरी लाइसेंस कंपलसरी होने लगा। क्योंकि कोई भी ड्रग अगर बनता है तो पूरा का पूरा उसका रिव्यू होता है, उसका एक लाइसेंस बनता है, तब जाकर के मार्केट में भेजा जाता है ड्रग, जिससे वो कोई अलग इफेक्ट ना शो करे, पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाए, पेशेंट को कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए पूरा का पूरा रिव्यू होता है। तो इसका छोटा सा बस देखिए, इतना ही माइंड मैप बना दिया हूँ, अगर इतना पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये छोटा सा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूनिट 3 का टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।